गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। सा तु अस्मिन् परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किंचित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति आत्मारामो भवति। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। व्याख्यास्यामः ये बहुवचन की क्रिया है। बहुवचन का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो बहुत्व के अर्थ में, जब दो से अधिक हों, या फिर आदर के अर्थ में। तो हिंदी में भी हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि आप पधारिए, है ना। जब आदर किसी को देना होता है तो इस तरह से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देवर्षि नारद ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूँ। नारद जी भक्ति के परम आचार्य हैं और भक्त कभी भी अपने आप को प्रधानता नहीं देता है। वो हमेशा तो अपने आप को दीन ही समझता है। उसको ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं कोई बहुत योग्य हूँ या मैं किसी विषय की व्याख्या करने में पूर्ण समर्थ हूँ। तो आप नारद जी के भाव को समझें। वो कहते हैं कि हम व्याख्या करने जा रहे हैं, मतलब इस व्याख्या में केवल मेरी बुद्धि ही संलग्न है, ऐसा नहीं है। अनेक आचार्यों ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। तो उन सभी के साथ हम भक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं। नारद जी का जो पूर्व चरित्र है वो एक भावुक भक्त का चरित्र है। एक कीर्तन परायण, नाम स्मरण परायण साधक का चरित्र है। और इसलिए तो नाम का आश्रय कभी भी वो छोड़ते नहीं हैं। हमेशा नाम आश्रय ही उनका चरित्र देखा जाता है। तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। व्याख्या श्यामा, विशेष रूप से व्याख्या करेंगे। इसमें विशेषता क्या है?
आप जिस भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं इसमें क्या विशिष्टता है, क्योंकि और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं भक्ति संबंधी, तो आपकी व्याख्या में वैशिष्ट्य क्या है? तो बोले कि इसमें विशेषता यह है कि यह केवल भक्ति का वर्णन है, इसमें कर्म का मिश्रण नहीं है। ठीक, इसमें वैशिष्ट्य ये है कि कर्म का मिश्रण नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार इसको आप जान लो फिर इसका अनुष्ठान करो। प्रायः जब धर्म संबंधी चर्चा होती है या भक्ति के भी दूसरे रूपों की चर्चा होती है तो पहले ये बता दिया जाता है कि भक्ति इस तरह से करना चाहिए, फिर उसके बाद आदमी उस कर्म में प्रवृत्त होता है। जैसे पूजा की पद्धति बता दी गई कि इस तरह से अपने इष्ट का पूजन करो, तो करो उसमें जुड़ा हुआ कर्म मिश्रित है, माने वह भक्ति फलित तब होगी जब कर्म का संयोग होगा। हम जिस भक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं वो कर्म मिश्रित नहीं है। यदि कर्म मिश्रित भक्ति का आपको अध्ययन करना है तो नारद पांचरात्र, इसके पूर्व जो ग्रंथ लिखा गया है उसका अध्ययन करें आप। ये तो पूजा जप ध्यान आदि सब कुछ करने के उपरांत जो भगवत प्रेम हृदय में प्रकट हुआ, फल रूप जो प्रेम प्रकट हुआ उसका वर्णन है। ये अत्यंत गंभीर, गोस्वामी जी ने एक जगह पर संकेत किया, बोले कि ये जितने भी कर्म कांड हैं और संयम आदि का जीवन है ये सब का सब तो फूल है। संयम नियम फूल फल ज्ञाना। संयम नियम आदि क्या है? बोले फूल हैं। जब व्यक्ति संयमित जीवन जीता है, समय से संध्या वंदन आदि करता है, जो भी कर्तव्य कर्म है नियत कर्म है उसका अनुष्ठान करता है, यदि संयमित जीवन हो गया तो मानो कि उसके जीवन में फूल खिल गए। ठीक, अब उसके जीवन में फूल खिल चुके हैं, लेकिन वो फल के रूप में भी परिणत होना चाहिए। तो संयम नियम आदि तो फूल हैं, फल क्या है? बोले ज्ञाना। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो मानो कि वह जो फूल था वह फल में परिणत हो गया। अब वो जान गया कि जगत कौन है, जगदीश्वर कौन है, मैं कौन हूं, ये सब ज्ञान उसको हो गया, लेकिन अभी वह ज्ञान रसीला नहीं हुआ है। ठीक, तो आम का वृक्ष लगाया तो उसमें बौर भी आए, आम का जो फल फूल होता है ना उसको बौर बोलते हैं, फिर उसमें फल भी आ गए, लेकिन वो फल जब तक परिपक्व नहीं होगा तब तक उसमें थोड़ा खट्टापन रहेगा, वो उतना रसीला नहीं होगा। तो रस क्या है? बोले हरिपद रति रस वेद बखाना। जो भगवत चरणों में रति है वह रति ही इस साधना का रस है। समूची साधनाओं का जो फल है, रस है, वो रति है। हरिपद रति रस वेद बखाना। समस्त वेद आदि शास्त्रों में वो हरिपद रति को ही रस बताया गया है। तो यहाँ पर नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम तो फूल और फल की बात करने नहीं जा रहे हैं, हम तो सीधे सीधे रस की बात करेंगे। तो इसलिए विशेष रूप से आख्यान करेंगे, समग्र रूप से ये प्रतिज्ञा करी। और हम लोग कल देख रहे थे भक्ति भजनम नाम रसनम,
भक्ति क्या है? बोले रस लेना। किसका रस लेना? तो जप में रस लेना, भजन में रस लेना, ध्यान में रस लेना। लेकिन इसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता क्या है कि केवल रस लेने से ही भक्ति पूरी नहीं होती है। जैसे कि हम जब चंद्रदेव को देखते हैं, पूर्ण चंद्र उदित हों पूर्णिमा के दिन, तो उनको देख करके हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है ना? एक रस का संचार होता है, आनंद का संचार होता है। इसलिए पर्वत आदि के सौंदर्य को देख करके रसानुभूति होती है। तो अगर आप कहते हो कि रस लेना ही भक्ति है, तब तो भी चंद्रमा की भी भक्ति हो गई। चंद्रदेव के दर्शन से भी रस मिला हमें, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके भी रस मिला हमें, तो क्या वो भी भक्ति हो गई? तो कहते हैं कि नहीं। जिनसे हम रस ले रहे हैं, जिनके सौंदर्य का पान करके, जिनके गुणों का श्रवण करके हमें आनंद आता है, उनसे जब ममत्व जुड़ गया, ठीक, भक्ति कब बनेगी? जब उनसे ममत्व का संबंध जुड़ गया हो। अब आप देखिए, जब हम संतों के दर्शन करते हैं तो अनेक संतों के दर्शन करते हैं, उनकी वाणी का श्रवण करते हैं। उनकी वाणी के श्रवण से हमें आनंद भी आता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है। लेकिन उनके हम भक्त थोड़े हो जाते हैं। भक्त तो तब हुए जब उनमें से किसी एक को हम अपना बना लेते हैं, ठीक है ना? तो अब ये रहे मेरे गुरु, तब भक्ति की शुरुआत होती है। तो ऐसे ही हमने प्रभु के गुणानुवाद सुने, उनके नाम का आश्रय लिया, लेकिन इन सब के साथ क्या ममत्व का बोध पैदा हुआ कि नहीं? अब ये मेरे प्रभु हैं, दुनिया के होंगे सो तो होंगे, लेकिन पहले मेरे हैं। हम तो अपने राघवजू के, राघवजू हमारे हैं, ऐसे भजन गाते हैं संत जन। हम तो अपने राघवजू के, राघवजू हमारे हैं। तो उनके साथ एक ममत्व का भाव जुड़ गया। अब वहां दूरी नहीं रही, अब कोई परायापन नहीं रहा। और आप जानते हैं कि जिससे ममत्व जुड़ता है, फिर उसके विषय में अधिक से अधिक सुनने की, अधिक से अधिक जानने की इच्छा नित नवीन पैदा होती रहती है। तो ममत्व पूर्वक भगवत रस लेना तो भक्ति है। ये परिभाषा पूरी हुई, ठीक है ना? ऐसी भक्ति का हम वर्णन करने जा रहे हैं। ये तो प्रतिज्ञा हुई। अब बिना कोई देरी लगाए सीधे परिभाषा करना शुरू कर दिए। बोले भक्ति क्या है, किस भक्ति का आप वर्णन कर रहे हो? तो कहते हैं सा तू, सा किसके लिए है? भक्ति के लिए। सा भक्ति, वह भक्ति तो अस्मिन परम प्रेम रूपा। यहां पर भक्ति को दो रूपों में परिभाषित किए। एक तो भक्ति का रूप क्या है, और दूसरा भक्ति का स्वरूप क्या है। उन्हें थोड़ा सा रूप में और स्वरूप में भेद कर दिया नारद जी ने। पहले रूप का वर्णन करते हैं, वो थोड़ा सा बहिरंग है। तो रूप क्या है भक्ति का? जैसे हम भी जब किसी व्यक्ति से पहचान करते हैं ना, तो पहले तो उसका रूप देखते हैं कि भाई अच्छा इस तरह का है, ये देखने में ऐसा है, मोटा है, तगड़ा है, लंबा है, गोरा है, तो दुबला पतला है,
कि ठीक ठाक है। तो ये सब पहले रूप का दर्शन होता है, फिर धीरे धीरे करके जब उससे संबंध बनता है तो उसका स्वभाव कैसा है वो स्वरूप धीरे धीरे पता लगता है। हो सकता है कि उसका रूप बड़ा खूबसूरत हो, लेकिन अंदर तो वो खूबसूरती ना हो। तो इस तरह से दो विभाजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर नारद जी सबसे पहले भक्ति का रूप क्या है वो बताते हैं। बोले अस्मिन परम प्रेम। अस्मिन कस्मिन? अस्मिन अस्मिन होता है इसमें, है ना। तो इसमें का अर्थ हुआ कि मेरे सामने जो प्रत्यक्ष प्रभु हैं, मेरी नजरों में प्रभु किसी आसमान में नहीं रहते हैं, कहीं दूर नहीं रहते हैं, बल्कि मेरे समीप हैं। अस्मिन समीपवर्ती, प्रत्यक्ष या फिर अपरोक्ष जो परमात्मा हैं उनमें परम प्रेम। हमारे लिए भगवान कोई अनजानी वस्तु नहीं है, हमसे उनकी पहचान हुई है, हमने उनको पहचाना है, इसलिए अस्मिन शब्द का प्रयोग करते हैं। नहीं तो अगर दूर होते तो क्या प्रयोग करते? तस्मिन, उस ईश्वर में परम प्रेम होना। नारद जी कहते हैं कि वो तस्मिन नहीं रहा मेरे लिए, अब वो अस्मिन हो गए, मेरे सामने ही विराजमान है, मेरी उनसे वार्ता होती है। तो इसलिए इस ईश्वर में जो अनुभव गम्य ईश्वर है, जो मेरे पूजा स्थल में विग्रह स्थापित है, उन ईश्वर में परम प्रेम होना, यही भक्ति का तो रूप है। अब भगवान, ये प्रेम और परम प्रेम में क्या अंतर है? तो अब ये विषय भी बहुत विलक्षण है। जब हम लोगों से पूछते हैं भैया ये प्रेम क्या चीज होती है, तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में लोग बोलते हैं कि अरे वो तो अनुभव की वस्तु है, उसको शब्दों में पारिभाषित नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी वृत्ति है, ऐसी कौन सी अनुभूति है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता? तो देखिए, प्रेम का बहुत साधारण सा जो अर्थ है ना, वो है तो किसी को चाहना। ठीक, बहुत साधारण अर्थ करें तो किसी को चाहना। जब चाहना कहते हैं तो उसका भी मतलब होता है कि अब जीवन में वह भी अभिन्न हो गए, अब उनके बिना तो जीवन में थोड़ा अधूरापन है। यदि उनका अभाव हो जाए, उनकी अनुपस्थिति हो जाए तो थोड़ा सा अधूरापन लगता है। तो उनको चाहना ही प्रेम है। फिर जिनको हम चाहते हैं उनका ख्याल रखना। हम चाहते किसी और को हों और ख्याल किसी और का रखते हो, तो फिर प्रेम की पूर्णता तो नहीं हुई। तो उनको चाहना, उनका ख्याल रखना। ख्याल रखने का क्या अर्थ है? उनकी पसंद क्या है, वो हमसे किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनका वैचारिक धरातल क्या है, इन सब चीजों का ख्याल रखना। यदि उनसे संबंध बना है और हमें ये पता ही ना हो कि उनकी भाव क्या है, उनकी इच्छा क्या है, तो फिर संबंध ही क्या? संबंध बन गया, इसका प्रमाण यह है कि अब हमें पता है कि
वो क्या चाहते हैं। श्री भरत जी ने कहा, मैं जानू निज नाथ स्वभाव। भरत जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे प्रभु जी का, राम जी का स्वभाव क्या है। तो चाहे भले दुनिया कितना भी मुझे दोषी ठहराती रहे, लेकिन मेरे प्रभु तो मुझे कभी भी दोषी नहीं मानेंगे। परिहरी राम जी को और माता जानकी जी को छोड़ करके अन्य ऐसा कोई नहीं है जो ये कहेगा कि इस वनवास में भरत का हाथ नहीं था। मेरे प्रभु जी जानते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। बोले मैं जानू निज नाथ स्वभाव। तो भक्त वही है जो ये जानता है कि मेरे प्रभु को क्या चाहिए, उनकी चाहत का, उनकी इच्छा का वो ख्याल करता है। तो ये प्रेम है। फिर ये जो परम प्रेम है, इसमें क्या विलक्षणता आ गई। माने हम मनुष्य से भी प्रेम करता है, तो मनुष्य के प्रेम में और इस प्रेम में जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या भेद हो गया, क्या विलक्षणता आ गई। इसको आप परम प्रेम की संज्ञा क्यों दे रहे हैं। तो बोले देखो, जो मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होता है ना, या अन्य प्राणियों से प्रेम होता है, उसमें तो शैथिल्यता भी आती है। ठीक, कभी कोई ऐसी परिस्थिति भी आती है जब वो प्रेम क्षीण होता हुआ मालूम पड़ता है। हमेशा प्रेम का वही स्तर नहीं होता है। आरंभिक दिनों में प्रेम की जो प्रगाढ़ता थी, वो धीरे धीरे करके तो शिथिल होती चली जाती है। उन्हें एक ऐसा भी समय आता है जब उनके बिना रहने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये भगवत प्रेम ऐसा है, इसमें ये विलक्षणता है कि इसमें नित नूतनता होती है। प्रथम क्षण में जो प्रगाढ़ता थी उसमें और संवर्धन ही होता है। कोई भी परिस्थिति इसको घटा नहीं पाती है। इसलिए साधारण प्रेम से ये थोड़ा विलक्षण हो गया। ठीक है, घटने बढ़ने वाला तो ये प्रेम नहीं है, इसमें वृद्धि ही होती है, घटने वाली स्थिति कभी नहीं आती है। असल में इसमें होता क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं ना, तो प्रारंभिक दिनों में हम उसके सारी अच्छाइयों बुराइयों को नहीं जानते हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे नजदीकी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कमजोरियां भी सामने आती हैं, और जैसे जैसे कमजोरियां सामने आती हैं वो प्रेम की जो तीव्रता है वो हर आदमी कमजोर है। हमारे अंदर भी कमजोरियां हैं, उनके अंदर भी कमजोरियां हैं। तो कमजोरियों के सामने आते ही प्रेम घटने लगता है। अब प्रभु जी ऐसे हैं जिनमें कमजोरी है ही नहीं है, बल्कि जितने ज्यादा गुणों का ज्ञान होता है उतना ही लगता है अभी पता नहीं कितना समुद्र भरा हुआ, गुणों का कितना सागर भरा हुआ है। तो वहां किसी सीमा का ज्ञान नहीं हो पाता कि अच्छा इतने ही हैं। आदमी की सीमा का तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन प्रभु जी की सीमा का ज्ञान नहीं होता। हम सबकी एक नैसर्गिक प्रकृति ये है कि जिसकी सीमा हम जान जाते हैं ना, उसके प्रति आकर्षण खत्म होने लगता है। जब लगता है कि अरे अभी तो ये असीम है, अरे अभी तो ये असीम है, तो और ज्यादा जानने की इच्छा पैदा होती है। बोले अच्छा ये बहुत ज्ञान की बातें करता था, अब समझ में आया है कितना ज्ञानी है। बड़ी डींग हाँकता था, मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतना, अब पता लग गया कि इसकी औकात क्या है।
तो पता लगते ही वो आकर्षण तो खत्म हो गया। प्रभु जी का वैशिष्ट्य ये है कि जितना ही पता लगता है तो उतना ही लगता है अभी तो कुछ बूंद ही हमने जाना है। तो इसलिए नित वो प्रेम, नित वो आकर्षण बढ़ता है, इसलिए परम प्रेम है। अच्छा, इस परम प्रेम में तो और भी कुछ शर्तें हैं, आप अपने हिसाब से लिखते रहेंगे। तो मुख्य रूप से ध्यान रखने की बात है, जब कभी ऐसा लगने लगे कि प्रेम घट रहा है तो उस समय और सतर्क हो जाने की जरूरत है। ठीक, उस समय और सतर्क हो जाता है वो कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी आ गई जिससे इस प्रेम की तीव्रता में तो शिथिलता आने लगी। क्योंकि जिनसे मैं प्रेम करता हूं वो तो महान है, उनमें तो कोई न्यूनता हो नहीं सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही अंदर कोई न्यूनता आने लगी हो, कोई दुर्गुण बढ़ने लगा हो। तो वो निरंतर सावधान होता है, सतर्क होता है, नित नूतनता होती है। अच्छा, इस प्रेम में एक और बड़ी विलक्षण चीज है, वो है कि इसमें भय का मिश्रण नहीं होता है। प्रेम के साथ दुख का मिश्रण हो सकता है, ठीक है ना। ये वृत्तियों का विश्लेषण आप समझना। प्रेम के साथ दुख का मिश्रण हो सकता है, लेकिन भय का मिश्रण नहीं हो सकता। भय और प्रेम दोनों साथ नहीं रह सकते। दुख तो रह सकता है, अब जैसे थोड़ा विरह हो गया है ना, तो विरह हुआ तो दुख तो होता है, कष्ट तो होता है। कभी थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया, तो उससे कष्ट तो होगा, लेकिन हम भयभीत नहीं रहते। अगर भय है तो इसका मतलब अभी वो संबंध नहीं बना है। भय नहीं है, दुख है, तो निर्भयता पूर्वक जहां प्रेम हो रहा हो वो परम प्रेम है। यह जो परम प्रेम है यह भक्ति का रूप है। ठीक। अच्छा, स्वरूप क्या है? तो कहते हैं अमृत स्वरूपाच। अमृत की प्राप्ति इस प्रेम का स्वरूप है। अमृत थोड़ा अंतरंग है। अच्छा, अमृत क्या चीज है? तो अब इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा। देखिए, अमृत मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। एक अमृत होता है देव भोग्य, दूसरा होता है प्राणी भोग्य, और तीसरा होता है भगवत भोग्य। कितने हुए? देव भोग्य, प्राणी भोग्य और भगवत भोग्य। एक वो अमृत है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। उस अमृत में भी अमरत्व प्रदान करने की सामर्थ्य है, उस अमृत में भी माधुर्य है, लेकिन उस अमृत का भोग हर कोई नहीं कर सकता है। वो तो जो देवकोटि के जो जीव हैं वही उस अमृत का भोग करते हैं। अब यदि उस अमृत को पाना है तो बोलिए स्वर्गवासी होना पड़ेगा। क्योंकि जो स्वर्ग में वास करते हैं वही तो उस अमृत का भोग करते हैं। तो वो ऐसा अमृत है। फिर एक अमृत होता है जो औषधि में रहता है, जो अन्न में रहता है, जिससे हमारी प्राण शक्ति प्राप्त होती है, वो प्राणी भोग्य है। गीता जी में आता है ना कि चंद्रमा से वो अमृत बरसता है औषधियों में, अन्न में। तो वह अमृत भी अमृत ही है, क्योंकि उसमें जीवन शक्ति है, जीवन देने की शक्ति है।
तो उस अमृत का भोग तो हर प्राणी करता है, उसी से उसको जीवन मिलता है। तो एक अमृत हुआ देव भोग्य, दूसरा अमृत हुआ प्राणी भोग्य, और ये जो तीसरा अमृत है ये बड़ा विलक्षण है महाराज। एक ऐसा भी अमृत है जिसका भोग स्वयं परमात्मा करते हैं। अच्छा जी, हमने तो सुना था कि प्रभु जी नित्य तृप्त हैं, हमने तो सुना था कि उन्हें कोई भोग की आकांक्षा नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी अमृत का भोग करते हैं। कौन से अमृत का? बोले जो किसी भक्त के हृदय में भक्ति के रूप में प्रकट होता है, ध्यान देना, वह भगवत भोग्य है। प्रभु जी जब कहते हैं अहम भक्त पराधीन, ऐसा कहते हैं ना कि मैं भक्त के अधीन हूं, तो अधीनता उसी की होती है जिसका हम भोग करते हो, उसी के तो अधीन होते हैं। जब प्रभु जी कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन हूं, तो उसका अर्थ यह है कि भक्त के हृदय में विद्यमान जो अमृत है वो मुझे आनंद देता है। वो अमृत कहां से आया? उस अमृत को स्वयं प्रभु जी ने ही डाला है वहां, ये उसमें विलक्षणता है। ये जीव के पुरुषार्थ से नहीं आया है, क्योंकि जीव का जो पुरुषार्थ है ना वो तो त्रिगुणों में ही होगा। पुरुषार्थ करके वो तमोगुण से रजोगुण में चला जाएगा या रजोगुण से सत्वगुण में चला जाएगा। वह जो भक्ति रूपी अमृत है वह गुणमयी नहीं है, वह त्रिगुणों से परे है। ये यहां पर नारद जी कहना चाहते हैं। वो जो अमृत है वह भगवत भोग्य। प्रभु जी कभी गुण में रमण नहीं करेंगे। वो जो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है वो माया में थोड़ी रमण करते हैं, वो तो स्वरूप में ही रमण करते हैं। इसलिए जो भक्ति वृत्ति है वो त्रिगुणात्मिका वृत्ति नहीं है। ये इसका भाव प्रकट हुआ। भक्ति यहां तक कि सत्वगुणी भी नहीं है, वो स्वयं चिदानंद रूपिणी है। उसी में प्रभु जी रमण कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारे अंतःकरण में जो वृत्तियों का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है। हमेशा वृत्ति का निर्माण वृत्ति के विषय के अनुसार होता है। जब हम तमोगुणी विषय का ग्रहण करते हैं तो तमोगुणी वृत्ति बनती है। ठीक, वृत्ति अपने आप में तो कोई पृथक वस्तु है नहीं, वो किसी न किसी विषय की आकृति है। तो जब तमोगुणी विषय का ग्रहण हुआ तो तमोगुणी वृत्ति बनी। जब रजोगुणी विषय का ग्रहण हुआ तो रजोमयी वृत्ति बनी। जब सत्वगुणी विषय का ग्रहण हुआ तो वृत्ति सात्विक बनी। और जब प्रभु जी ही विषय बन के आ जाए तो न तो वो तमोगुणी है, न रजोगुणी है, न सतोगुणी। चिदानंद में देह तुम्हारी, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु जी आपकी देह भी चिदानंदमयी है। तो फिर वृत्ति का विषय यदि स्वयं सच्चिदानंद हो जाए तो वह वृत्ति भी चिदानंदमयी हो गई। इसलिए भक्ति वृत्ति को गुणमयी वृत्ति नहीं समझना चाहिए। वो तो इन सब से, क्योंकि उस भक्ति का जो विषय है ना वो त्रिगुणों से परे है। तो अभी कल हम गोपिका गीत का एक श्लोक देख रहे थे, तव कथा अमृतम, आपकी कथा भी अमृत रूप है।
गोपियां क्या कहती हैं कि आपकी कथा भी, तो उनका नाम भी त्रिगुणों से परे है, उनकी लीला भी त्रिगुणमयी नहीं है, और सब चिदानंदमयी है। नाम, रूप, लीला, गुण, धाम। वृंदावन धाम का आप वर्णन पढ़ें भागवत जी में, वहां पर ऐसा वर्णन आता है कि जो स्थूल वृंदावन है तो उसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि वो समूचा धाम भी चिन्मयी है, ऐसा भागवत जी में वर्णन आया। तो सब कुछ उनका चिदानंदमय है। जब गोपिका गीत का आरंभ हुआ तो उसके पहले तो रास पंचाध्याय में पहला ही श्लोक आता है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। प्रभु जी को जब लगा कि अब गोपियों के साथ रमण होना चाहिए, गोपियों को तो भक्ति का दान देना चाहिए, तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए प्रभु जी ने संकल्प किया कि ये समूचा जो दृश्य प्रपंच है यह चिन्मयी हो जाए, क्योंकि भगवान कभी भी गुणों में रमण नहीं करेंगे। जो उस समय प्रत्यक्ष दिखने वाली यमुना जी हैं, जो पुलिन है, जो वहां के वन वृक्ष आदि हैं, वो तो सब गुणों से बने हुए हैं। तो इसलिए पहले भगवान ने वीक्षण किया, वीक्षण करके अपने ही स्वरूप का आदान किया उनको, और अपने स्वरूप का आदान करने से वो सब का सब चिन्मयी हो गया, तब भगवान उसमें रमण करते हैं। ठीक, तो ये भक्ति वृत्ति त्रिगुणमयी नहीं है, बल्कि वह अमृत है जिसका भोग स्वयं प्रभु जी करते हैं। इसलिए इसका स्वरूप क्या है? बोले अमृत स्वरूपाच। ठीक, तो रूप क्या है? बोले प्रेम ही इसका रूप है, परम प्रेम रूप है। और स्वरूप है वो अमृत, प्रेम के परिणाम स्वरूप जो चिन्मयी धारा बहती है, जो सन्मयी भक्ति की धारा बहती है, वह भक्ति धारा ही भक्ति का स्वरूप है। उस स्वरूप में ही प्रभु जी तो रमण करते हैं। और जिसको वो भक्ति धारा प्राप्त हो गई, यल लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। ये इसलिए हमने आरंभ में संकेत किया था कि ये भक्ति तो गंभीर है। प्रायः हम जिन वृत्तियों से परिचित हैं, जिन भावों से परिचित हैं, वो भाव कोई ना कोई गुण से युक्त ही होंगे। ज्यादा से ज्यादा वो सतोगुणी भाव होंगे, सतोगुणी वृत्ति होगी। लेकिन ये तो बड़ी विलक्षण है। इसमें आप देखिए, एक तरफ तो विलक्षणता यह है कि जो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है वो कभी वृत्ति का विषय नहीं बन सकता है। एक तरफ ये भी हम वेदांत में पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भक्ति में ऐसी विलक्षणता है कि वो वृत्ति रूप हो गया, यही इसकी विलक्षणता है। अब जब एक बार इसका रस किसी साधक को मिल गया तो फिर वो गुणों में कैसे रमण करेगा? जब श्रेष्ठ वस्तु का रस मिल गया हो तो निकृष्ट वस्तुओं के प्रति तो उपेक्षा का भाव आ ही जाएगा। तो जब उस चिन्मयी परमात्मा, आप देखिए, दर्शन मात्र से नारद जी को कुछ क्षण का दर्शन हुआ। उनका जो पूर्व का जीवन था, कुछ क्षणों के लिए दर्शन हुआ, लेकिन दर्शन किनका हुआ? जो चिन्मयी है, जो आनंदमयी है। तो कुछ क्षण का दर्शन ही उनको दीवाना बना गया। तो वो कहते हैं कि ये तो चिदानंदमयी वृत्ति ही अमृत है। और इस वृत्ति को जो प्राप्त कर लेता है, इस रस को जो प्राप्त कर लेता है, यल लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। यत शब्द का अर्थ करेंगे याम लब्ध्वा, क्योंकि भक्ति स्त्रीलिंगवाची है,
तो इसलिए यत का अर्थ कर लेंगे याम लब्ध्वा, जिस भक्ति को प्राप्त करके वो साधक सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है का मतलब है कि उसके जीवन में भी तो ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। सिद्ध हो जाने के दो अर्थ करेंगे। एक तो अर्थ है कि जो भगवत ऐश्वर्य है, प्रभु जी से संबंध हो गया, प्रभु जी से पहचान हो गई, तो धीरे धीरे करके उसके जीवन में भी भगवत ऐश्वर्य का विस्तार होने लगा। फिर उसमें भी किसी पर अनुग्रह या निग्रह करने की सामर्थ्य आ गई। तो ऐसे अनेक महापुरुष देखे जाते हैं, गुरुजनों के जीवन में देखा जाता है कि उनके दृष्टि मात्र से तो जीवन में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो अनुग्रह करने की, निग्रह करने की सामर्थ्य उन महापुरुषों में आ जाती है। दूसरा सिद्ध होने का एक बड़ा सुंदर भाव तो महर्षि वो परमहंस रामकृष्ण जी ने एक दृष्टांत दिया। बोले सिद्ध हो गया का क्या मतलब है? तो जैसे पाकशाला में जब चावल पकाते हैं ना, तो पकने के बाद एक स्थिति आती है जब कहते हैं अब ये सिद्ध हो गया। ठीक, कब सिद्ध हो गया? जब उसमें एक कंकड़ भी तो ठोस न रह जाए। तो एक चावल उठा करके देखते हैं कभी पका कि नहीं पका, और उसको जब मसलते हैं और उसमें देखा कि ये पूरी तरह से गल गया, तब कहते हैं अब ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही साधक के हृदय में जब अभिमान का एक कण भी ना रह गया हो, जब तक अभी वो कण बना हुआ है तब तक अभी चावल पूरी तरह से पका नहीं है। ऐसा दृष्टांत दिया परमहंस जी ने। अभिमान की किंचित भी स्थिति यदि है तो अभी वो अपरिपक्व है। सिद्ध हो गया मतलब अब अभिमान पूरी तरह से गल गया। अच्छा, इस दृष्टांत में एक विलक्षणता और है। वो विलक्षणता क्या है कि चावल यदि गीला हो गया हो ना, तब भी उसको सिद्ध नहीं माना जाएगा। माने उनमें पार्थक्य बना हुआ है, वो एक दूसरे से पृथक हैं। अगर पूरी तरह से वो गल गया तब तो सब मिल गया। लेकिन अच्छा पका हुआ कौन सा माना जाता है? जो जिसमें तो कंकड़ भी ना रह गया हो और साथ में पार्थक्य भी बना हुआ। तो ये भक्ति की धारा क्या है? जिसमें यदि वो ब्रह्म रूप ही हो गया तब तो फिर वो परम सिद्ध हो गया, तब तो वो ज्ञान की उच्चतम स्थिति में पहुंच गया। लेकिन इस भक्ति में अभी किंचित पार्थक्य बना हुआ है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। तो भक्ति का रस लेने के लिए अभी थोड़ा सा पार्थक्य बनाया हुआ है। सेवक से विभाव की तभी सिद्धि होती है। वो कहते हैं कि यल लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति। वो साधक और अमृत का भोग नहीं करता है, वो स्वयं अमृत रूप हो गया। अमृत रूप हो गया का अर्थ है कि अब उसके जीवन में माधुर्य के अलावा कुछ नहीं है। अमृत बोलते ही उसको है ना, जिसका हर कण मधुर हो। वो भक्त कौन है? बोले उसकी वाणी भी मधुर हो गई, उसका व्यवहार भी मधुर हो गया, उसका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ मधुर हो गया। अमृत स्वरूप तभी वो हुआ। कहते हैं अमृतो भवति, अमृत हो गया। अब वो जिनके समीप भी बैठता है उनको भी आनंद आता है, बल्कि लोग उनके समीप बैठने के लिए आकर्षित होते हैं, दूर दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी समीपता से ही अमृत रस की अनुभूति होती है।
तो उनका समूचा विग्रह, समूचा जीवन ही अमृत रूप हो गया। उसमें उनकी वाणी में ना तो कर्कशता रह गई, ना उनके विचारों में कोई क्लेश रह गया, वो सब का सब मधुर हो गया। ये भक्त का बहिरंग और अंतरंग लक्षण। अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अब उस भगवत रस के लिए भगवत स्मृति के अलावा और कोई उसको तृप्त नहीं कर सकता है। अब उसकी तृप्ति यदि कहीं है तो वो केवल अपने प्रभु की स्मृति में है, उनका गुणगान करने में है, उनके गुणों का श्रवण करने में है। यल लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। हिय में रह्यो नाहिन ठौर। अब हृदय में किसी और के लिए कोई स्थान ही नहीं रह गया। प्रीतम छवि नैनन बसी औरन छवि न समाये। अब तो उनकी छवि इतनी बस गई कि अब और किसी के लिए स्थान ही नहीं बचा। वो है तृप्तो भवति। ये एकदम भक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन है, सामान्य स्थिति का वर्णन नहीं है। यल लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। उनको पाने के बाद और कोई वांछा ही नहीं रही। यत् प्राप्य न किंचित वांछति। तो ये भी बड़े गंभीर हैं, तो लेकिन आज पूरा करना पड़ेगा, आगे भी हम चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।